दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं 14 जून के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवालों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। आप चाहें तो इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा अभी एकदम नया बैच लॉन्च हुआ है वो पीटी परीक्षा के लिए दोस्तों बैच लॉन्च हो चुका है। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर अच्छे तरीके से आपको पीटी परीक्षा के लिए चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। सवाल क्या कर रहा है? हाल ही में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, यूएनएससी के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं। तो यूएनएससी के लिए 2023-24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। किसे अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? दोस्तों पिछले 15 वर्षों से भारत भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक अस्थायी सदस्य रहा है। ठीक है, लेकिन अगले साल भारत जो है इससे जो है हटने वाला है, मतलब अस्थायी सदस्यता जो इसकी है ये समाप्त होने वाली है, जिसके लिए फिर से नए का चुनाव हो रहा है। ठीक है, तो कई सारे देश दोस्तों रिटायरमेंट पे आ रहे हैं। रिटायरमेंट कहने का तात्पर्य है कि पहले वो मेंबर थे और अब वो मेंबर नहीं रहेंगे, जिसमें भारत भी एक राज्य है। ठीक है, भारत भी एक देश है जो अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगले साल इस मेंबरशिप से हट रहा है। ठीक है, इसके अलावा आयरलैंड देश हो गया, केन्या देश हो गया, मैक्सिको हो गया, नॉर्वे। ऊपर का जो 5 देश दिख रहा दोस्तों, ठीक है, ये 5 देश हट रहे हैं। इनके स्थान पे कौन नया आ रहा है? तो याद रखिएगा, इक्वेडोर आ रहा है, जापान आ रहा है, माल्टा आ रहा है, मोजाम्बिक आ रहा है और स्विट्जरलैंड आ रहा है। कौन कौन आ रहे हैं? ये 4 देश आ रहे हैं। ठीक है, ये 4 देश आ रहे हैं नए, तो इनको याद रखिएगा। क्या क्या? इक्वाडोर का नाम सुना ही होगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के ठीक नीचे जहां पनामा वाला है ना, उसके पास में दोस्तों ये देश पड़ता है। कहने का तात्पर्य कि दक्षिण अमेरिका के उत्तर साइड में ये इक्वाडोर देश आपको मिल जाएगा। जापान आप जान ही रहे होंगे। माल्टा की राजधानी वैलेटा, भी माल्टा चर्चा में चल रहा था, जिसने अपने यहाँ के नागरिकों को भांग की खेती करने का अनुमति दिया है, माल्टा। मोजाम्बिक देश का नाम सुना होगा और बाकी स्विट्जरलैंड। ये 5 नए देश आ रहे हैं जो अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य होंगे। ठीक है, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बाकी की बातें दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, आप चाहें तो इन चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं दोस्तों। इंटरनेशनल न्यूज यानी देश विदेश से जुड़े बहुत सारे सवाल करंट अफेयर में चर्चा में रहते हैं। तो कौन कौन से सवाल हाल फिलहाल में हम लोग पढ़े थे, एक बार उन पर चर्चा किया जाए। तो याद रखेगा, यूएनएससी में अब अस्थायी मेंबर किनके किनके चुना जा रहा है? एक तो इक्वाडोर है, दूसरा जापान है, तीसरा माल्टा है, चौथा कौन सा दोस्तों? मोजाम्बिक है और 5वां है स्विट्जरलैंड। ये 5 देश जो हैं ये अस्थायी मेंबर में होंगे, अस्थायी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की देश को के नाम को अन्य किस नाम में बदलने के अनुरोध को अभी मंजूरी दिया है? तो तुर्की का नाम अब नया होगा तुर्कीये। क्या नाम होगा? तुर्की का जो नया नाम हो रहा है तुर्की हो रहा है। इजराइल और किस देश ने हाल ही में पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यहां पर इजराइल देश ने हस्ताक्षर किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ, जिसे आप कहते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई के साथ यह समझौता हुआ है। कह रहा किस देश ने हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए एक नया विधेयक पारित किया? दोस्तों आपको पता होगा, अगर हम बात करें रिवॉल्वर की, माउजर की या ऐसा गन जो हाथ से चलाया जाता है, तो उसके अधिकार को सीमित करने के लिए, उसके कारोबार को सीमित करने के लिए, व्यापार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है कनाडा की तरफ से। ठीक है, कनाडा की राजधानी ओटावा। हाल ही में मंकी पॉक्स का पहला मामला ये किस देश में दोस्तों सामने आया? तो देखिए, मंकी पॉक्स को लेकर अब तक 2 सवाल बने हैं चर्चा में, उनको याद रखेगा। पहला कि सबसे पहले मामला कहां सामने आया? तो याद रखेगा संयुक्त अरब अमीरात में, जो कि यहां पर दिया गया। दूसरा, मंकी पॉक्स की स्थिति को देखते हुए किसने इसके मरीजों को क्वारंटीन करना अनिवार्य कर दिया? जैसे कोविड-19 में क्वारंटीन हो रहा था ना, वैसे ही इनको भी क्वारंटीन किया जाएगा। तो यह अनिवार्य किया है बेल्जियम देश ने। ये 2 सवाल आप याद रखेगा, बेल्जियम देश ने अनिवार्य किया। अगला देखिए, रूस की सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी नाम है आरएओ नॉर्डिक ने हाल ही में किस देश को आयात की जाने वाली विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फिनलैंड देश को आयात की जाने वाली विद्युत आपूर्ति पर भी जो है प्रतिबंध लगाया है, याद रखेगा। ठीक है,
करा बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 मई को किस देश की यात्रा पर गए थे? तो हमारे पड़ोसी देश नेपाल की यात्रा पर मोदी जी गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। 9 मई 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दिया था, उसके बाद राजपक्षे वहां के नए प्रधानमंत्री चुने गए। करा भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो यह स्थापित किया जा रहा है मालदीव में, ठीक है, मालदीव के सहयोग से, ठीक है। तो ये भारत और मालदीव के बीच में एक समझौता है जिसमें ये चीजें हैं, तो इसको भी याद रखेगा। ये सभी के सभी सवाल इंटरनेशनल न्यूज से संबंधित हैं। आगे देखिए, अंकटाड का एक रिपोर्ट आया दोस्तों, करा अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? क्या लिखा है? विश्व निवेश रिपोर्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कई सारे डेटा आपको देने वाला हूं दोस्तों। अंकटाड जो कि व्यापार से संबंधित यूनो का एक कह सकते हैं समिति है, और इसमें जो रैंकिंग अभी जारी किया गया अंकटाड के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट, ठीक है, कि भारत में इन्वेस्टमेंट किसका हो रहा है, तो ऐसे में भारत 7वें स्थान पे, किस स्थान पे है? 7वें स्थान पे। अगर भारत में हो रहे एफडीआई प्रवाह की बात करें, हम किसकी बात करें? एफडीआई प्रवाह की बात करें, तो याद रखेगा भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई प्रवाह किसका है? तो याद रखेगा नंबर 1 पर कौन सा देश है? अमेरिका है। नंबर 2 पर कौन सा देश है? तो याद रखेगा चीन है। और नंबर 3 पर कौन सा देश है? तो याद रखेगा हांगकांग है, ठीक है। याद रखेगा सबसे ज्यादा जो हम ट्रेड कर रहे हैं, जो हम व्यापार कर रहे हैं, वो स्थिति ये है, ठीक है। एफडीआई प्रवाह की स्थिति भी यही है। तो यहां पर याद रखेगा विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत के रैंक दोस्तों कौन है? 7वां। पिछले साल दोस्तों कौन सा था? तो एक पायदान पिछले साल नीचे था, भारत 8वें स्थान पे था। इस बार अच्छा तो नहीं हुआ भारत के साथ, अच्छा मतलब कि बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भारत ने एक छलांग यहां पर दर्ज किया है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। आगे और भी बातें हैं, जरा आप पढ़ सकते हैं यहां पर। अच्छा, इस नवीनतम रिपोर्ट में यह कहा गया दोस्तों कि भारत में एफडीआई प्रवाह 2021 में घटकर कितना हो गया? 45 बिलियन डॉलर हो गया, जो कि पिछले वर्ष में कितना था? 64 बिलियन डॉलर था, ठीक है। 64 बिलियन डॉलर, और घटकर कितना हो गया? 45 बिलियन डॉलर हो गया। भारत से बाहरी एफडीआई 2021 में 43% बढ़ करके 15.5 अरब डॉलर हो गया, ठीक है। बाहरी एफडीआई तो बढ़ा है, लेकिन कुछ चीजें घटी भी है, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका से जो हमारा एफडीआई प्रवाह है वो सबसे ज्यादा है, 367 बिलियन डॉलर का है, इसीलिए अमेरिका नंबर 1 पर है, चीन नंबर 2 पर है, और हांगकांग नंबर 3 पर है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए, मैं आपको लेके चलता हूं सूचकांक से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर, ठीक है, जो कि करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। तो पहला ये याद रखेगा कि अंकटाड का जो रिपोर्ट आया, ये विश्व निवेश रिपोर्ट, इसमें भारत कौन सा स्थान पे है? तो भारत 7वें स्थान पे है, ठीक है। आगे लिखे दिख रहा है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ये तो बड़ा खराब रहा दोस्तों। 180 देशों में दोस्तों भारत का स्थान भी 180वें पे आया, याद रखेगा, ठीक है। यहां पर 180वें नंबर पे दोस्तों 2 देश हैं, एक तो भारत देश है और दूसरा है नाइजीरिया देश। कौन सा है? एक भारत है और दूसरा नाइजीरिया देश है दोस्तों, याद रखिए। इनका स्थान एकदम अंतिम में रखा गया। नंबर 1 पे कौन है? डेनमार्क देश है, ठीक है। आगे बढ़िए, नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो पिछले साल भी केरल नंबर 1 पर था, और इस साल भी केरल क्या है? नंबर 1 पे चल रहा है, इसे ध्यान रखिए। आगे देखिए, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? तो यहां भारत का 54th रैंक है, 54वां स्थान भारत का है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में किस मंत्रालय ने जारी किया दोस्तों? तो यह रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, जिसके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान के पास एक और मंत्रालय है, कौशल विकास मंत्रालय, तो भी ध्यान दीजिएगा। विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारतीय वायुसेना किस स्थान पे? पूरे दुनिया में बहुत सारे देशों में दोस्तों वायुसेना वर्क कर रही है, तो उन देशों की सूची अगर बनाई जाए तो भारतीय वायुसेना का रैंक तीसरा है, याद रखेगा, ठीक है। भारतीय वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है, याद रखेगा। हाल ही में कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो भारत दोस्तों जर्मनी को पीछे करके चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया। व्यवसायों और डीलरों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ठीक है, किसमें? जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। तो यहां पर महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पर है, याद रखेगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 150वां स्थान। अभी यूपी पीसीएस का पेपर हुआ दोस्तों, इसमें आपसे खुशहाली सूचकांक के बारे में पूछा था।
किसके बारे में? खुशहाली सूचकांक में, जिसमें भारत का स्थान था 136वां। आपको पढ़ाया भी गया था तो याद रखेगा, ठीक है। आगे देखिए, मई 2022 में किसने नवीनतम ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में पहला सिंगल्स में जो है खिताब जीता है? तो मनिका बत्रा ने जीता है। दोस्तों अगर करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो एक सवाल यही मुझे याद आ गया, मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों कल पीसीएस का पेपर था, ठीक है, और पीसीएस के पेपर में एक सवाल आया था आपसे, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, बताइए ये सैयद मोदी वाला गेम किसने जीता था? तो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि पीवी सिंधु ने जीता था। किसने? पीवी सिंधु ने जीता था, तो याद रखिएगा, ठीक है। बोलिए पढ़ाया था कि नहीं? एकदम ध्यान से याद करिए चीज़ों को। तो अगर करंट अफेयर आप पढ़ते होंगे इस चैनल पे तो निश्चित रूप से चीज़ें आपको याद होंगी। देखिए सबसे बड़ी बात होती है ना कि हम करंट अफेयर कितना याद रख पाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे देखिए, करा चांद का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा किस देश ने जारी किया है? अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा है किसका? चांद का, ठीक है। इस नक्शे की वजह से क्या होगा दोस्तों? तो अब क्या होगा आगे, इस नक्शा बनने की वजह से चांद पर जो अन्वेषण होता है, जो शोध होता है, उसको करने में बहुत मदद मिल पाएगी, ठीक है। और ये नक्शा जारी किया है चीन देश ने। किसने जारी किया है? चीन देश ने। इसके पहले तक दोस्तों जो नक्शा आया था वो अमेरिका का नक्शा आया था, ठीक है। और ये नक्शा के पैमाने की बात कर दूं तो आप जरा देखिए, इस नक्शे का जो पैमाना है वो कितना रखा गया है? 1:25 लाख। कितना? 1:25 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। याद रखिएगा ये इस पैमाने पे रखा है। तो आप सोचिए कितना जाके कितना नजदीक का नक्शा तैयार किया गया है कि चांद पर स्थित जो क्रेटर वगैरह हैं, जो चांद पर वहां की मिट्टी है, वहां के धरातल हैं, उन पर भी बहुत पैनी नजर हो पाएगी और उस पर शोध भी बहुत अच्छा हो पाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, काफी अच्छा सवाल है। यहाँ चीन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ उत्तर आपका ये हो जाएगा। बाकी की बातें दोस्तों यहाँ पर लिखी गई हैं, आप चीजें डाउनलोड करिएगा पीडीएफ और इसको पढ़ लीजिएगा। आई बात समझ में? समझ में आया ना? तो इसको देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार फिर से देश विदेश के जो सवाल हैं उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं, ठीक है। पहला देखिए, चांद का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा किस देश ने तैयार किया? तो याद रखेगा ये तैयार किया है चीन देश ने। किसने किया? चीन देश ने। करा हाल ही में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2023-24 के कार्यकाल के लिए अभी चुना गया है? ठीक है, बंद कर, ठीक है। तो यहां पर देखिए और क्या है, तो यहां पूछ रहा है कि यूएनएससी में दोस्तों कौन कौन आया है? तो यहां पर मैंने कहा 5 देश, ठीक है। 5 तो हट रहे हैं, 5 जो नए आ रहे हैं वो आपको याद रखना जरूरी। वो 5 नए कौन कौन से हैं? उसमें आपका इक्वेडोर देश है, जापान देश है, स्विट्जरलैंड देश है, माल्टा देश है, और कौन सा है? मोजाम्बिक देश है। तो ये 5 जो नए देश हैं इनका नाम आप जरूर याद रखेगा। आगे पढ़िए, लिख रहा है संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अच्छा, वहां के राष्ट्रपति ने प्रस्ताव रखा था तभी नाम बदला गया है, ठीक है। तो तुर्की को अब तुर्की नाम से जाना जाएगा, याद रखिएगा। क्या कहा जाएगा? तुर्की जाना जाएगा, याद रखेगा। इजराइल और किस देश में अभी हाल ही में दोस्तों समझौता है? पहला अरब मुक्त व्यापार समझौता हुआ। देखिए सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि यह पहला अरब मुक्त व्यापार समझौता, इसके पहले कभी इजराइल ने इस तरह का समझौता अरब के साथ नहीं किया था, यह पहला समझौता है। तो याद रखेगा यह समझौता हुआ है संयुक्त अरब अमीरात देश के साथ। किस देश ने हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए अभी एक विधेयक पारित किया? तो यह कनाडा ने पारित किया, पीछे आपने पढ़ ही लिया है। आगे देखिए, हाल ही में मंकी पॉक्स का पहला मामला कहां सामने आया? तो याद रखेगा संयुक्त अरब अमीरात में सामने आया। जबकि क्वारंटीन कहां के लोगों ने अनिवार्य किया? कहां की सरकार ने? तो बेल्जियम देश ने क्वारंटीन अनिवार्य किया। जो भी मंकी पॉक्स के मामले होंगे ऐसे लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा बेल्जियम में, ठीक है। करा रूस की सबसे बड़ी जो बिजली आपूर्ति कंपनी है, नाम है एआरओ नॉर्डिक, इसने अभी दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया किसके ऊपर? कि हम वहां बिजली सप्लाई नहीं करेंगे। किसके ऊपर? तो याद रखेगा फिनलैंड से, ठीक है। करा बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर मोदी जी कहां की यात्रा पर गए थे? नेपाल यात्रा पर गए थे। 9 मई 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसी मई में इस्तीफा दिया श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने। उनके जगह पर महिंद्रा राजपक्षे जो है नए पीएम चुने गए हैं, यह भी याद रखेगा। इसके पहले वो 1995 में पीएम थे, अब इतने लंबे दौर के बाद उनको फिर से चुना गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, करा हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए पहला कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है एनकोवैक्स, क्या नाम है? एनकोवैक्स, ये दोस्तों किसने बनाया? दोस्तों जब कोविड आया था तो उस समय मैंने चीजों को पढ़ाया था आपको कि जानवरों के लिए पहला वैक्सीन किस देश ने बनाया था? दोस्तों जानवरों के लिए
पहला वैक्सीन किस देश ने बनाया था? ठीक है, पहला वैक्सीन, तो याद रखेगा ये वैक्सीन तैयार किया था रूस देश ने। किसने तैयार किया था? रूस ने दोस्तों ये वैक्सीन तैयार किया था। इसके बाद दोस्तों आपने ये भी पढ़ा था, अच्छा भारत के बारे में और भी बहुत, सिनोवैक कहाँ की वैक्सीन थी? तो आपका जो है चीन के द्वारा विकसित किया गया था, डब्ल्यूएचओ ने मान्यता दिया था। बाकी भारत में कोवैक्सीन होगा, कोविशील्ड हो गया, दोनों चल ही रहा था। फाइजर अमेरिका की वैक्सीन थी। ये सारी चीजें आपने पढ़ा। आज का जो सवाल है ये कह रहा हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए पहला कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है एनकोवैक्स, ये किसने लॉन्च किया? तो ये हमारे देश भारत ने लॉन्च किया है। ठीक है, और ये भारत ने जो लॉन्च किया दोस्तों, यहां याद रखेगा ये कोविड-19 SARS-CoV-2 नाम सुना है ना, SARS-CoV-2 याद रखेगा, ये इसी चीज से बना हुआ है, याद रखेगा। ठीक है, तो ये भारत के द्वारा भी लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा पेड़ पौधों से अभी कोविड-19 वैक्सीन बना के तैयार किया है, तो उत्तरी अमेरिका पर स्थित देश कनाडा जो है उसने तैयार किया था। तो उस सवाल को भी आप याद रखेगा। ठीक है, ये SARS-CoV-2 का जो डेल्टा वाला है, ये डेल्टा वाला टीका दोस्तों ये जानवरों के ऊपर काम भी करेगा। कुत्ता, शेर, तेंदुआ, चूहा, खरगोश, अगर ये सब कोविड-19 से पीड़ित हैं तो उनको सुरक्षित करेगा ये एनकोवैक्स जो नया वैक्सीन आया। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि भारत में पहली बार ये जानवरों के लिए भी वैक्सीन आई है एनकोवैक्स। तो जब कभी इस तरह के सवाल आते हैं जहां पर हम लोग भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार कोई चीजें होती तो ये लिस्ट हम लोग जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे पढ़िए क्या लिखा है, तो जानवरों के लिए पहला कोविड-19 वैक्सीन एनकोवैक्स ये भारत ने जारी किया। हाल ही में दुनिया में सबसे कठिन एकल दिवसीय खेल है दोस्तों, जिसका नाम है आयरन मैन ट्रायथन। ठीक है, अभी इसको पास किया इंडियन रेलवे के श्रेयस जी होसूर ने। ठीक है, याद रखिएगा एक ही दिन में दौड़ना भी है, तैराकी भी करना है, साइकिलिंग भी करना, बहुत सारी चीजें करनी थी, और ये कंप्लीट करने वाले पहले भारतीय बने श्रेयस जी होसूर। इंडियन रेलवे में वर्क करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? ये एशिया का भी पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, जिसको भारत में उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में किस जगह पर? तो देवस्थल नाम का एक जगह है। उत्तराखंड में कौन सा जगह है? याद रखेगा, देवस्थल नाम का एक जगह है दोस्तों, जहां इसे स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। कह रहा भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल। लेवेंडर क्या है? ये सुगंधित फूलों की खेती है, और इसके लिए जो स्थान है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में जाएगा कि शायद उत्तराखंड हो जाएगा। देखिए उत्तराखंड में चामोली जो जगह है उसे फूलों की घाटी कहा जाता है, जबकि लेवेंडर फेस्टिवल संबंधित है जम्मू कश्मीर से, जिसे लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। और जम्मू कश्मीर में जगह है दोस्तों भद्रवाह। कौन सी जगह है? भद्रवाह, जहां पे लेवेंडर फेस्टिवल मनाया जा रहा है। हाल ही में भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी? जिनका नाम है अभिलाषा बराक। क्या नाम है? अभिलाषा बराक। भारत की पहली महिला एविएटर कॉम्बैक्ट होंगी, याद रखेगा। हाल ही में अपना जैव विविधता रजिस्टर रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो पश्चिम बंगाल पहला राज्य है जो अपना जैव विविधता रजिस्टर रखने जा रहा है। मंकी पॉक्स के मरीजों को क्वारंटीन करने वाला पहला देश कौन है? बेल्जियम देश है, जबकि मंकी पॉक्स का पहला मामला संयुक्त अरब अमीरात में आया था। 5 मई 2022 को पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो याद रखेगा देव सहाय पिल्लई। क्या नाम है? देव सहाय पिल्लई को भी संत घोषित किया गया, याद रखेगा। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपके अच्छे सवाल हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया? मनरेगा लोकपाल। चलिए मनरेगा की बात आएगी तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों नरेगा के बारे में। ठीक है, नरेगा क्या था दोस्तों? तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना इसे कहा जाता था। ठीक है, और ये आया था दोस्तों यूपीए की सरकार के द्वारा लाया गया था 2005 में, यानी कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया था। इसके बाद दोस्तों बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, इसमें महात्मा गांधी का नाम आके जुड़ गया। ठीक है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, इसी को दोस्तों मनरेगा कहा गया। और इसका नाम मनरेगा कब हुआ? यह सवाल भी आपसे परीक्षा में खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा यह हो जाएगा 2009। ठीक है, अच्छा अब बात आती दोस्तों मनरेगा लोकपाल का काम क्या है? देखिए मनरेगा में अगर कोई भी शिकायत होता है तो शिकायत का 30 दिन के अंदर निपटारा करना पड़ता है। ठीक है, याद रखेगा यहां शिकायत का निपटारा कितने दिन में करना पड़ता है? 30 दिन के अंदर। ठीक है, शिकायत का निपटारा ये 30 दिन के अंदर करना पड़ता है, और इसी के लिए दोस्तों लोकपाल अपॉइंट किया गया है। तो यहां पे जो लोकपाल बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? एन जे ओझा जी को। किसे बनाया गया है? एन जे ओझा जी को बनाया गया, याद रखेगा। इसके पहले आपने सुना होगा प्रदीप कुमार मोहंती के बारे में। प्रदीप कुमार मोहंती को दोस्तों देश का लोकपाल बनाया गया, वो भी याद रखेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें अपॉइंट किया था। इन्होंने किसका स्थान लिया था? तो पिनाकी चंद्र घोष का स्थान लिया था, याद रखेगा। फिलहाल
यहाँ लोकपाल, मनरेगा लोकपाल की बात कर रहा तो एएन जो ओझा जी ये मनरेगा लोकपाल हैं, याद रखेगा। बाकी देखिए आप अगर इसको पढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीजें मिलेंगी, जो अभी मैंने बताया वो आपको यहाँ मिल जाएगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों नियुक्ति से संबंधित अच्छे सवालों पर कि हाल फिलहाल में किसे किस पद पर बिठाया गया। बहुत अच्छा सवाल है, जरा इसको ध्यान सुनिएगा। हाल ही में मनरेगा लोकपाल नियुक्त किसे किया गया, तो याद रखेगा इनका नाम एनजे ओझा है, ठीक है, एनजे ओझा। एसबीआई में दोस्तों नया प्रबंधक किसे बनाया गया, इसके पहले एसबीआई के एमडी कौन थे, अश्वनी जी थे, ठीक है। अश्वनी जी को सेबी में भेज दिया गया पूर्णकालिक सदस्य के रूप में, और ये वाली सीट खाली हो गई तो यहां पे अपॉइंट किया गया आलोक कुमार चौधरी जी को। किसको, आलोक कुमार चौधरी जी को। कल हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, सतीश पई नाम है। क्या नाम है, सतीश पई नाम है, जिनको अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों सेबी में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, माधवीपुरी बुच इसकी क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं, याद रखेगा। अच्छा, इसमें पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया अश्वनी भाटिया जी को। ये अश्वनी भाटिया ही पहले क्या थे, एसबीआई में एमडी थे। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में किसको अध्यक्ष बनाया गया, तो राजेश गेरा का नाम पढ़ा होगा, याद रखेगा। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया, एसएसबी का। ये एमपी कैडर से बिलोंग करते हैं, नाम है दोस्तों एसएल थाउसेन, एसएल थाउसेन। डब्ल्यूटीओ समिति के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, इसमें एक अलग समिति है, उसका अध्यक्ष बनाया गया अनवर हुसैन शेख को, नाम याद रखेगा, अनवर हुसैन शेख। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकपाल अध्यक्ष किसे बनाया है, लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया, प्रदीप कुमार मोहंती जी को, जो याद रखेगा। जबकि आज का सवाल मनरेगा लोकपाल का है, ठीक है, तो मनरेगा लोकपाल में एनजे ओझा जी का नाम है, जबकि नॉर्मल जो लोकपाल का सवाल आया है दोस्तों यहां प्रदीप कुमार मोहंती जी हैं। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में जो अलग से एथलीट समिति बना, उस एथलीट समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो लवलीन बोरगोहेन को बनाया गया। रिवीजन करिए खूब, देखिए करंट अफेयर पढ़ने की बहादुरी नहीं है, करंट अफेयर पढ़ने के बाद आप रिवीजन कितने अच्छे से कर पाते हैं, बहादुरी इस बात की है। हाल ही में किसे 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने अभी अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो राजेश भूषण जी को। किसे, राजेश भूषण जी को। और डब्ल्यूएचओ के दोस्तों महानिदेशक कौन बने, तो पहले भी यही थे, दोबारा फिर से इन्हीं को चुना गया है। इनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। क्या नाम है, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस नाम है, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। याद रखें दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर इधर बीच बहुत दिनों से बैचेस बन चल रही थी, ठीक है, नए बैच नहीं हम लोग लॉन्च कर रहे थे, अब जाकर दोस्तों नए बैच लॉन्च हो रहे हैं। तो जो हमारा पहला बैच अभी लॉन्च हुआ दोस्तों, वो पीटी परीक्षा के लिए बैच लॉन्च हो चुका है, ठीक है, पीटी एग्जाम के लिए दोस्तों बैच लॉन्च हो चुका। देखिए आपको पता है कि अब आगे आपको परीक्षा देना है तो कम से कम पेट एग्जाम आप लगातार देते रहिए। पिछला पेट भी अगर आपने दिया हो तो और अच्छा स्कोर हो जाए, इसलिए दोस्तों दोबारा से आप पेट एग्जाम देकर रेडी हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि पीटी परीक्षा में बहुत सारे लोगों का स्कोरिंग कम था, जिसकी वजह से उन्हें लेखपाल परीक्षा देने का मौका नहीं मिला। तो हो सकता है आगे भी बहुत सारी परीक्षाएं हों और उसके लिए आप चूक जाएं, इसलिए अच्छा आपके लिए होगा कि दोबारा से एक बार पेट एग्जाम आपको देना चाहिए। क्योंकि अब आपको पेट का सिलेबस भी पता चल गया है, कट ऑफ भी पता चल गया है, और क्या क्या चीजें आती हैं, स्लैब पूरा मतलब डिटेल सिलेबस आपको पता चल गया। तो एक मौका स्टडी 91 को दीजिए और साथ में जुड़िए, अपने पेट परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो अगला हमारा बैच लॉन्च हो रहा है वो हम लोग सुपर टेट का बैच भी लॉन्च कर रहे हैं। सुपर टेट का दोस्तों कई सारा बैच चला, इधर भी लास्ट बैच हम लोगों ने अप्रैल में बनाया था और अप्रैल के बाद से कोई नया बैच नहीं आया, ठीक है। तो मई छोड़कर अब जून आ गया, तो एक नया बैच सुपर टेट का भी लॉन्च हो रहा है। इसी तरह से यूपी टेट, यूपी पुलिस, अगले 1 वीक का शेड्यूल है, 1 वीक में हम लोग बहुत सारे बैच को लॉन्च कर रहे हैं। अभी लगातार डिमांड आ रही दोस्तों, बिहार एसएससी एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट आया है उसके लिए, तो वो वाला बैच भी हम लोग अगले 2 दिनों में लॉन्च करेंगे, आप उसे भी जुड़ जाइएगा। बाकी हिंदी इंडिविजुअल का बैच तो दोस्तों बहुत शानदार चल रहा है, मौका दीजिए, जुड़िए और साथ में तैयारी को आगे बढ़ाइए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किस पीजीआई को डब्ल्यूएचओ ने पुरस्कृत किया, किस पीजीआई को, ठीक है। अभी अच्छा मैं पहले यहां बात करूंगा दोस्तों, तंबाकू के बारे में बात किया तो एक दिन यहां पे याद रखेगा दोस्तों 31 मई को, ठीक है, 31 मई को मनाया जाता है दोस्तों तंबाकू निषेध दिवस। क्या मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। और इस तंबाकू निषेध करने के लिए दोस्तों एक राज्य ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिसकी वजह से दोस्तों उस राज्य को डब्ल्यूएचओ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि डब्ल्यूएचओ पुरस्कार ये किस राज्य को दिया गया, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, अगर राज्य की बात आएगी तब बताएगा कि डब्ल्यूएचओ पुरस्कार दिया गया झारखंड राज्य को, ठीक है। लेकिन यहां सवाल थोड़ा सा अलग है, यहां पूछ रहा है डब्ल्यूएचओ पुरस्कार ये किस
पीजीआई को दिया गया, किस पीजीआई को दिया गया। तो अगर पीजीआई वाला सवाल आएगा ना तो बताएगा दोस्तों ये दिया गया चंडीगढ़ पीजीआई को। किसे दिया गया, ये दिया गया चंडीगढ़ पीजीआई को। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3 जो यहां दिया है ये आपका सवाल सही हो जाएगा, बाकी की बातें याद रखेगा, ठीक है। अच्छा एक सवाल और बताता हूं, अभी पीसीएस का जो पेपर हुआ ना, आपके पीसीएस के पेपर में डेज एंड थीम से एक सवाल आया था, डेज से। आप बताइएगा मैं सवाल कितनी बार पढ़ाया हूं, ईमानदारी से बताइएगा, कसम खा के बताइएगा, ठीक है। बताइए 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। मुझे खाली ईमानदारी से बताइए कि मैंने सवाल पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, ठीक है। ओजोन परत संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ये सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछा गया था। एक सवाल और दोस्तों आया था, आपको पता है कि 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ईमानदारी से बताना यह सवाल भी मैं पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं, ठीक है। देखो नहीं पढ़ाया हूं तो मुंह पे बोलो कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये सवाल भी दोस्तों आपसे आपकी परीक्षा में पूछा गया था। तो आप ध्यान दीजिए और बताइए ये सवाल मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सवाल और था दोस्तों, कूट मिलाने का था, ठीक है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्या, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। ये तो कॉमन सवाल है और ये भी आपने पढ़ा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस ये मनाया जाता है, ठीक है। तो कूट का सवाल बना था, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी का डिटेल चाहिए तो यहां से आप आइए, डिटेल को पढ़िए, मैंने सारी चीजें वैसे दे दिया है। चलिए बात आ गया पुरस्कार का, तो अवार्ड से जुड़े जो अच्छे सवाल हैं एक बार उन्हें हम रीड करते हैं। भाई कौन कौन से सवाल अवार्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए अभी किस पीजीआई को डब्ल्यूएचओ ने पुरस्कार दिया है, तो पीजीआई चंडीगढ़ को दिया गया। अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, जिसे आप आईफा पुरस्कार से नाम से जानते हैं, ये किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो शेरशाह मूवी जो आई थी दोस्तों, इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है, तो यह जीता है मेघालय राज्य ने, जिसके मुख्यमंत्री कौन है, कोनराड संगमा। दोस्तों एक सवाल और करूं, यूपी पीसीएस में भी सवाल आया था। अब प्लीज देखिए हाथ जोड़कर निवेदन है, ईमानदारी से बताइएगा ये सवाल मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में मेघालय की बात आ गई, इसीलिए मैं सवाल बता रहा हूं, आप बताना मैंने पढ़ाया कि नहीं। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, पीसीएस परीक्षा में एक सवाल आया कि अमित शाह की अध्यक्षता में वो कौन से 2 राज्य थे जिनके बीच में सीमा समझौता हुआ, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि असम और मेघालय राज्य हैं जिनके बीच में सीमा समझौता हुआ। कुल 12 स्थान पे डिबेट चल रहा था, जिसमें से 6 स्थानों का सॉल्व कर दिया गया, ठीक है। ये बताइए ईमानदारी से बताइएगा, कसम खा के, सवाल नितिन सर से पढ़ाया था कि नहीं, ठीक है। मैं आपको ऐसे नहीं कहता कि यार आप आके करंट अफेयर देखो, आप ना ये देखो, ईमानदारी से देखो और बताओ कि सर आपने पढ़ाया था, आप बताओ सर आपने पढ़ाया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अवार्ड का सवाल है तो एक सवाल और आपसे पूछ देता हूं, यूपी पीसीएस में आपके भी सवाल आया, ठीक है। पिछले साल मिस वर्ल्ड 2021 किसे चुना गया था, मिस वर्ल्ड 2021, ठीक है। आपको अगर नाम हो तो मैंने बता दूं आपको नाम 2021 ये दिया गया था कैरोलिना बिलावस्का को, ठीक है। कैरोलिना बिलावस्का को। आप बताओ ईमानदारी से कि नितिन सर आपने पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। अरे मिस यूनिवर्स का तो मैंने अलग से टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी बताया था, ठीक है। तो बात ये नहीं है कि यार आपकी परीक्षा में कहीं बाहर से सवाल आएंगे, सवाल ही नहीं बनता बाहर से कैसे आए, सवाल ही नहीं बनता यार कि सवाल बाहर चला जाए, ठीक है। आएगा और सब यहीं से आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, इसमें देखिए करा हाल ही में किस खिलाड़ी को सितारा या पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं दोस्तों, ठीक है। नाम क्या है, नाम है डैरेन सैमी, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा ये सम्मान जो है ना, ये सितारा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए डब्ल्यूएचओ पुरस्कार दिया, बताया तो पीछे आपको, झारखंड राज्य को दिया गया। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है, तो ये संजीव नार्वेकर साहब ने जीता, नार्वेकर साहब ने, ठीक है। संजीत नार्वेकर, ठीक है। आगे देखिए, यूनिसेफ द्वारा सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियनशिप पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये आरजे उमर को दिया गया, जो कि रेडियो जॉकी हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। कोविड के समय में इन्होंने जागरूकता फैलाने का काम किया था, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। फिर से वही तंबाकू नियंत्रण
के लिए किस राज्य ने WHO पुरस्कार जीता, तो झारखंड ने जीता, ये आप जान ही रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आइए। ड्रोन नीति को लागू मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? ड्रोन का देखिए हम लोगों ने कई सवाल पढ़ा। ठीक है, ड्रोन का सवाल मैं आपको बता दूं, हाल ही में पढ़ा था सबसे बड़ा ड्रोन मेला। ठीक है, पहले हमने सवाल क्या पढ़ा था दोस्तों, सबसे बड़ा ड्रोन मेला। अच्छा, इस ड्रोन मेला में दोस्तों लगभग 500 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 में जब देश आजाद हो गया तब के इतिहास को आसमान में प्रस्तुत किया गया, एकदम रंगारंग दोस्तों यह प्रस्तुति हुआ। और इसका आयोजन कहां हुआ था दोस्तों? इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में। ठीक है, ड्रोन के सभी सवाल उठा रहा हूं। ठीक है, ड्रोन के सभी सवाल उठा रहा हूं। ठीक है, दूसरा पढ़िए दोस्तों, कई सारे ड्रोन विश्वविद्यालय भी खुलने जा रहे हैं। ड्रोन विश्वविद्यालय भी दोस्तों खुलने जा रहे हैं और उनमें से एक विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी किया जा चुका है। और वो उद्घाटन जो किया गया दोस्तों, वो उद्घाटन किया गया ग्वालियर में। कहां पर किया गया? ग्वालियर में। किसने किया? तो याद रखिएगा, उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं ज्योतिराज सिंधिया। क्या नाम है? ज्योतिराज सिंधिया नाम है। इन्होंने दोस्तों उद्घाटन किया, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये 5 बन रहा है दोस्तों, तो एक ग्वालियर में बन रहा है, याद रखिएगा। दूसरा दोस्तों याद रखिएगा इंदौर में बन रहा है। तीसरा याद रखिएगा भोपाल में बन रहा है। चौथा याद रखिएगा सतना में बन रहा है। पांचवा याद रखिएगा जबलपुर में बन रहा है। ये 5 ड्रोन विश्वविद्यालय बन रहे हैं। ठीक है, और अभी एक सवाल और भी आपने हाल ही में पढ़ा था कि उत्तराखंड राज्य, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं में ड्रोन जो है चलाने जा रहा है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दोस्तों क्या चलाने जा रहा है? सेवाओं के लिए ये ड्रोन स्टार्ट करने जा रहा है। और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनने जा रहा है? याद रखिएगा उत्तराखंड। ठीक है, और आज हमने पढ़ लिया कि यार ड्रोन नीति नहीं आ गई। ठीक है, और ड्रोन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश है, जिसके मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। क्या नाम है? जयराम ठाकुर नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आप समझिएगा अलग अलग है। ठीक है, लखनऊ वाले की वजह से मैंने उत्तर प्रदेश का ऑप्शन दिया, ये ड्रोन विश्वविद्यालय की वजह से मैंने मध्य प्रदेश का ऑप्शन दिया, और ये स्वास्थ्य सेवाओं में दोस्तों ड्रोन लागू करने जा रहा है उत्तराखंड, इसलिए मैंने ये भी ऑप्शन दिया। ठीक है, फिलहाल तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि आपसे ड्रोन पॉलिसी के बारे में पूछ रहा है कि किस राज्य ने सीधा सीधा ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी दे दिया है, तो इसलिए दोस्तों आप याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहां पर लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए, भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार, जब जब सवाल आएगा यही वाली लिस्ट हम लोग पढ़ा जाएगा। एक नया सवाल इसमें जोड़ लीजिए। ठीक है, कौन सा? कि ड्रोन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। और आज ही का सवाल था कि जानवरों के लिए अभी कोविड-19 वैक्सीन टीका बनाया दोस्तों, जिसका नाम है एनोवैक। किसने बनाया? भारत ने बनाया। ठीक है, दुनिया में सबसे कठिन जो गेम है, ठीक है, नाम क्या था दोस्तों? आयरन मैन ट्रायथन। इसको किसने कंप्लीट किया? तो इंडियन रेलवे में काम करते हैं श्रेयस जी होसूर, इन्होंने कंप्लीट किया। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लॉन्च किया गया? तो ये उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया, जो कि एशिया का भी सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। भारत के पहला लेवेंडर फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर के भद्रवाह नामक स्थान पे मनाया गया। भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर ये अभिलाषा बराक जी हैं, इसे भी याद रखेगा। अपना जैव विविधता रजिस्टर रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल पहला राज्य है। हाल ही में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा है? तो बेल्जियम देश है। जबकि मंकी पॉक्स का पहला मामला संयुक्त अरब अमीरात देश में देखने को मिला। ठीक है, 5 मई 2022 को पोप फ्रांसिस द्वारा किसे संत घोषित किया गया? तो देव सहाय पिल्लई को यहां संत घोषित किया गया। ठीक है, चलिए ये होता सवाल। आगे बढ़िए, ये देखिए नया राष्ट्रपति चुना गया, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इसके पहले दोस्तों याद रखेगा शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान थे। अगर इस मोहम्मद के स्थान पे हम खलीफा लिख देना, खलीफा, तो इसके पहले दोस्तों ये थे, लेकिन खलीफा साहब का निधन हो गया, जिसके बाद अब नया राष्ट्रपति किसे चुना जा रहा है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को। इनको संयुक्त अरब अमीरात देश का राष्ट्रपति अभी चुना गया, यूएई का। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी वाला। ठीक है, बजराम बेगस याद रखेगा दोस्तों। ये पहली बात मैं बता दूं, वहां 3 लोगों को आमंत्रित किया गया कि आप आइए पीएम पद के लिए, लेकिन कोई आया नहीं, जिसकी वजह से एक जनरल थे दोस्तों सेना में, उनको दोस्तों ये पद दे दिया गया, जिनका नाम है बजराम बेगस। ठीक है, तो बजराम बेगस जी कहां से संबंधित हैं? याद रखेगा ये अल्बानिया देश के अभी राष्ट्रपति चुने गए बजराम बेगस जी। ठीक है, अलेक्जेंडर वुसिच को दोस्तों सार्बिया देश का भी राष्ट्रपति चुना गया है।
ठीक है, अलेक्जेंडर वुसिच को। गैब्रियल बोरिक फांड को दोस्तों चिली देश का चुना गया है और कैटलिन नोआक को हंगरी देश का चुना गया है। एक सवाल दोस्तों आपकी यूपी पीसीएस परीक्षा में चिली से भी पूछा था, ठीक है, पीसीएस परीक्षा में चिली से आया था सवाल दोस्तों कि जो चिली है ये दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। क्या है, यहाँ तांबा का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है और उसके बारे में कूट दिया था, जहां पे दोनों कथन और कारक सही थे, क्योंकि इसी चिली में दोस्तों जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ तक आती है, उसका भी कुछ योगदान है। इस वजह से दोस्तों ये था, ठीक है। इस तरह का सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछा था, ठीक है, ये भी पीसीएस का पेपर था। देखिए क्योंकि सवाल जब भी आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ यहाँ से सवाल बने थे। यहाँ पे देखिए क्या उत्तर हो जाएगा, तो पहले का बी हो गया, दूसरे का ई हो गया, तीसरे का ए हो गया, चौथे का सी हो गया, पांचवें का डी हो जाएगा, ठीक है। तो बी ई ए सी डी, बी ई ए सी डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही जवाब हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो गया। अब देखिए अब यहां पर जो चुना गया है, अभी मैंने आपको बता ही दिया, इसके पहले खलीफा थे, अब मोहम्मद, उसी नाम में खाली मोहम्मद जोड़ देना है, ठीक है, तो याद रखेगा क्योंकि उनका निधन हो चुका है और बाकी की बातें दोस्तों यहां दे रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब कभी किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई बड़ा पद ऑफर किया जाता है, तब मैं यहां पढ़ाता हूं आपको मुख्य पदों से संबंधित नियुक्तियां। नॉर्मल नियुक्तियां अलग हैं, मुख्य पदों की नियुक्तियां अलग हैं। तो जरा इसे पढ़िए। यूएई के राष्ट्रपति के रूप में अभी किसने शपथ लिया, तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अभी शपथ लिया। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, जो पहले सेना में जनरल थे, तो बजराम बेगस को बनाया गया। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं, तो पहले अनिल बैजल थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद विनय कुमार सक्सेना को यहां का राज्यपाल चुना गया। करा श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी किसे अपॉइंट किया गया, तो रानिल विक्रमसिंघे को, ठीक है, तो याद रखिएगा ये अभी नए पीएम बने हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि युन सुक योल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है, तो याद रखें, और जो राजपक्षे में बताया था ना प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति, सॉरी ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, राजपक्षे, ठीक है। लिख रहा है युनसुक योल को राष्ट्रपति अभी चुना गया, कहां का, दक्षिण कोरिया का, ठीक है। 10 मई को दक्षिण कोरिया है, तो फिर ये युनसुक योल हो गया। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया, तो शहबाज शरीफ को, ठीक है। अलेक्जेंडर वुसिच को किस देश का बनाया गया, तो याद रखेगा इनको सर्बिया का बनाया गया। अगले थल सेना प्रमुख कौन होंगे, तो अभी तक तो मनोज मुकुंद नरवाने थे, लेकिन अब वो भारत के दूसरे सीडीएस अफसर बनने जा रहे हैं, तो पद खाली होगा। तो जो सेना के उपप्रमुख थे थल सेना के, उनका नाम था मनोज पांडे, उनको दोस्तों प्रमोट किया जा रहा है अगले थल सेना के रूप में, ठीक है। तो याद रखेगा थल सेना प्रमुख के रूप में। विक्टर ओर्बन को किस देश का पीएम चुना गया, इनको हंगरी का पीएम चुना गया था, ठीक है, हंगरी देश का, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। रॉबर्ट अबेला को किस देश का पीएम चुना गया, माल्टा देश को, ठीक है, माल्टा देश का, जो आज हमने पढ़ा कि माल्टा को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल किया जा रहा है, वही माल्टा देश है जो भांग के पौधे को मंजूरी दिया है, ठीक है। और अगला है हाल ही में किससे, उत्तराखंड विधानसभा के लिए अभी चुना गया। तो फिर से रुकिए सवाल, ये सवाल भी आपके पीसीएस परीक्षा में आया था, ठीक है। कौन सा सवाल, ये रीतू खंडूरी भूसड़ का सवाल, कूट का सवाल आया था, एक कूट मिला देते 4 ऑप्शन ऑटोमेटिक मिल रहे थे। ये सवाल भी आपसे पीसीएस परीक्षा में पूछा था, ठीक है। कोई बहबाई नहीं लूटने का प्रयास कर रहा हूं, सिर्फ आपको वो बता रहा हूं जो हकीकत है, और हकीकत आप भी जानते हैं। हाँ नो डाउट, ये मैं मानता हूं कि स्टडी 91 पे नितिन सर की क्लास थोड़ी इरेगुलर रहती है, ठीक है, मान रहा हूं, काफ़ी प्रयास के बाद भी मुझे लगता है मैं अपनी रेगुलरिटी सही नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मुझे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है कि मैं जानता हूं ये मेरी गलती है, उसके बाद भी किन परिस्थितियों की वजह से मैं इन चीज़ों को सुधार नहीं पा रहा हूं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। बहुत रिसर्च कर रहा हूं अपने ऊपर, क्षमा याचना चाहता हूं फिलहाल। लेकिन आप ये बताइए ये सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं, आप बताइए ईमानदारी से, अगर आप पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा है यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है, यानी यूएनएचसीआर जिसे आप कहते हैं दोस्तों, ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है, उसने रूस के निलंबन के बाद किसे चुन लिया है। तो याद रखें दोस्तों, यहां पर रूस को यहां परिषद से बाहर कर दिया गया है और यहां पर रूस के स्थान पे चेक गणराज्य को चुन लिया गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मत मिले दोस्तों वो चेक गणराज्य को ही दिया गया। तो याद रखेगा यहां यूएनएचसीआर द्वारा चुन लिया गया है, याद रखेगा क्यों, क्योंकि अभी जो रूस लड़ाई कर रहा था यूक्रेन से। अच्छा एक सवाल और रुकिए यहां पर,
अगर यहाँ रूस और यूक्रेन की लड़ाई की बात आएगी तो ईमानदारी से फिर एक सवाल बताइएगा, क्या मैंने आपको ऑपरेशन गंगा के बारे में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? ठीक है, ऑपरेशन गंगा क्या था? ऑपरेशन गंगा तो याद रखेगा, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने जो मिशन चलाया वो कौन चलाया था? ये ऑपरेशन गंगा चलाया था। और ये सवाल भी आपके यूपी पीसीएस परीक्षा में आया था। ये भी सवाल आपके यूपी पीसीएस परीक्षा 2022 जो भी हुआ है दोस्तों 12 जून को, इस परीक्षा में ये सवाल भी आया था। ठीक है, मजा आया कि नहीं? अब आप कहिए कि करंट अफेयर के सवाल सर आपके पढ़ाए गए नहीं आए हैं, क्या ऐसा संभव है? कोई सवाल ही नहीं बनता। ठीक है, आप ईमानदारी से देखो, मैं तो आज की क्लास में मैं आपको बताते चल रहा हूं, वो भी सोचिए ऐसे ऐसे शब्द आ रहे हैं कि मुझे कोरिलेट करके बताना पड़ रहा है, मैं अपने मन से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, है कि नहीं? जो सवाल आया ऐसा आ रहा है, बात तो बात की बात आ गई तो मैंने आपको बता दिया कि ये सवाल आपके पीसीएस की परीक्षा में आया। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं दोस्तों मानवाधिकार परिषद की, तो मानवाधिकार परिषद में सदस्यों की संख्या है कितनी? तो याद रखेगा दोस्तों 47। अगर मैं इस यूएनएचसीआर की बात करूं, यूएन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करूं दोस्तों, तो इसमें मेंबर की संख्या कितनी है? 47। ठीक है, और इसमें जो 47 मेंबर हैं वो इसके मेंबर हैं, और उन्होंने जो है यहाँ पर वोटिंग भी किया है। याद रखिएगा, पूरे महासभा ने वोटिंग किया है, 193 सदस्यों में से 180 ने मतदान किया, और 157 देशों ने दोस्तों ये चेक रिपब्लिक, या इसे हिंदी में चेक गणराज्य बोलेंगे, इसका चुनाव किया। ठीक है, इसे पढ़िएगा। चलिए एक बार फिर से इंटरनेशनल न्यूज आपके सामने आ गया। आज इंटरनेशनल खबरें 3 थी। पहला सवाल हो गया ही, ठीक है, कि यूक्रेन से लड़ाई के बाद रूस को निलंबित कर दिया गया और उसके स्थान पर किसे रखा जा रहा है? चेक रिपब्लिक को रखा जा रहा है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा मैप किस देश ने प्रस्तुत किया? चीन ने किया है, यह भी हमें बता दिया। पैमाना 1:25 लाख का है, तो आप सोचिए कितना बड़ा मैप है। ठीक है, और तीसरा सवाल जो आज हम पढ़े हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 नए देश आने वाले अगले साल। एक इक्वाडोर है, दूसरा जापान है, तीसरा स्विट्जरलैंड है, चौथा माल्टा है, पांचवा मोजाम्बिक है। इधर देखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में लोड करो यार, आपको भी हो जाएगा, मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की देश का नाम बदल करके तुर्की कर दिया। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात में पहला अरब मुक्त व्यापार समझौता हुआ। हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए कनाडा ने एक विधेयक पारित किया। मंकी पॉक्स का पहला मामला संयुक्त अरब अमीरात में आया, जबकि क्वारंटीन वाला बात किससे संबंधित है? बेल्जियम देश से संबंधित है। रूस की सबसे बड़ी जो कंपनी है उसने आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। फिनलैंड को अब विद्युत आपूर्ति नहीं होगी, इस पे प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, इसे भी याद रखेगा। चलिए आज के आखिरी सवाल पर आते हैं, सही जोड़े का मिलान करना है। आज का सवाल है दोस्तों, निधि छिब्बर को अभी अध्यक्ष बनाया गया। किसका अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों? निधि छिब्बर को। तो याद रखेगा, इनको सीबीएसई में अपॉइंट किया गया। तो याद रखेगा यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी। अब आप देख रहे हैं कि डी का आपको ऑप्शन एक है, लेकिन आपको सब पढ़ना है। देवाशीष पांडा को दोस्तों यहाँ पर इरडा में रखा गया था। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे आप कहते हैं। सेबी का अध्यक्ष दोस्तों माधवीपुरी बुच को बनाया गया। देवाशीष मित्रा को आईसीआई का अध्यक्ष चुना गया है। यश किशोर साहब एसएससी में हैं, और शांति श्री धूलीश्री पंडित जो हैं ये जेएनयू विश्वविद्यालय में है। ठीक है, अब मैच कराइए क्या होगा? पहला डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर एफ हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। तो डी ए बी ई एफ सी, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या है? आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पे आपका सही जवाब है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे लिखा भी हुआ है इनके बारे में। छत्तीसगढ़ कैडर से बिलोंग करती हैं दोस्तों। ठीक है, निधि छिब्बर जी वर्तमान में भारी उद्योग मंत्रालय में ये अतिरिक्त सचिव के रूप में काम कर रही थी। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अब उनको सीबीएसई में भी दोस्तों अपॉइंट कर दिया गया है, तो इसे याद रखेगा। आगे देखिए, हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो बता दिया आपको, इसके पहले लोकपाल नियुक्त किया गया था प्रदीप मोहंती जी को। ये मनरेगा लोकपाल की बात कर रहा है, तो एएन ओझा जी को यहां पर अपॉइंट किया गया। भारतीय स्टेट बैंक का नया एमडी किसे बनाया गया? पहले अश्वनी भाटिया थे, अब वो सेबी में चले गए, उसके पूर्णकालिक सदस्य उसको बना दिया गया उनको। अब यहां पर आ गए आलोक कुमार चौधरी जी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया दोस्तों? तो यहां सतीश पई को बनाया गया। ठीक है, सतीश पई को। बाकी सेबी में पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर अश्वनी भाटिया को रखा गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया? तो राजेश गेरा जी को। एसएसबी में नया महानिदेशक किसे बनाया गया? तो एसएल थाओसेन को बनाया गया। डब्ल्यूटीओ समिति का जो नया अध्यक्ष बनाया है अनवर हुसैन शेख को बनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार ये किसे सौंपा? प्रदीप कुमार मोहंती को सौंपा, जिन्होंने स्थान ग्रहण किया पिनाकी चंद्र घोष का।
दोनों बातें याद रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में एथलीट समिति जो बनी थी उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो लवलीन बोर्गोहेन को बनाया गया, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता था। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आज के सवाल थे और मुझे लगता है आपके लिए अच्छे से चीजें तैयार भी हो गई। दोस्तों लेखपाल परीक्षा के अकॉर्डिंग दोस्तों बहुत सारी किताबें हमारी लॉन्च हुई है, टोटल 4 सीरीज है। आइए इन चारों सीरीज को परचेज कीजिए। ये एक तरह से प्रैक्टिस पेपर का भी काम करेंगे और इसमें बहुत सारे फैक्ट वाले डेटा भी दिए गए हैं, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं या अपने नियर बाई बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। इसके अलावा वीडियो परीक्षा के लिए भी दोस्तों किताबें हैं और आगे हम लोग सुपर टेट, यूपी टेट, पेट परीक्षा और वस्तुनिष्ठ हिंदी की किताब भी दोस्तों आपके सामने आने वाली है। ठीक है, बहुत जल्द ये किताबें भी आपके बीच में होंगी। ठीक है, तो ये हमारे दोस्तों हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को शेयर करेंगे या लाइक जरूर से करेंगे। ठीक है, एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों अगर लगता है कि नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे हैं तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।